हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं मनोरंजन आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान जो कि एग्जाम होने वाला है। उसमें मैंने ऑलरेडी फीस बता दिया है। अब मैं केमिस्ट्री लाया हूँ। केमिस्ट्री में ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चैनल से शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहें। आप देखिए कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो मैं रिएक्शन बताने क्या रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, आप कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में अगर 5 नंबर का आता है, इससे आप अगर एक बार सीख लेना, अगर एक बार सीख लिए तो कोई भी रिएक्शन दे देगा ना, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्या करना है, सीखने का प्रयास करना है कि किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार संतुलित करें। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं काफी अच्छे से बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखें और अंतिम तक देखें ताकि आपको और अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। नाउ देखिए पहला क्या दिया हुआ है, निम्न क्या दिया हुआ है, निम्न रासायनिक समीकरण का बहुत सा दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है, 1 है, 2 है, मैं इस तरह 5 लाया, 3 4 5 है, कितना है, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो पहले सीखने दीजिए, ये सीखिएगा पहले क्वेश्चन को कि संतुलित करते कैसे हैं, कि जो रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्शन को संतुलित कैसे करते हैं। अगर ये आप सीख गए तो आप आसानी से कितना कोई भी क्वेश्चन देगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से बारीकी से सीखना है, ठीक है। देखिए अगर कोई किसको नहीं भी आता है ना, वो भी बनाना सीख जाएगा आज के बाद से। इस चैनल को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपका क्या जाएगा, बनाने सीख जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करना है। देखिए हमें क्या दिया है, पहले देखिए N2 दिया है, क्या दिया है, N2 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, ठीक है। तो N क्या दिया है, N दिया है, सबसे पहले N को लिखने के लिए N का दिया हुआ है, N का 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2। इसमें क्या दिया है, LHS, क्या इसको बोलते हैं LHS, मतलब क्या गया, ये ना एरो के बाएं तरफ दिया है, क्या LHS बोलेंगे, एरो के दाएं तरफ क्या बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम RHS बोलेंगे। जैसे राइट हैंड साइड क्या गया, राइट हैंड साइड LHS क्या गया, LHS मतलब राइट हैंड साइड किसका था, ये वाला राइट दाहिने ओर, और बाएं तरफ क्या बोलते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया है, लेफ्ट में क्या दिया है 2 दिया है, 2 लिख दिए, क्या है H दिखे, H पर दिया कितना दिया हुआ है, बराबर 2 दिया, क्या दिया हुआ है बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप क्या दिया हुआ है, N बराबर N में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो N बराबर 1 ले कितना दिया यहाँ पर N 1 हो गया। क्या H बराबर कितना दिया हुआ है, H बराबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है H बराबर 3 दिया हुआ है। देखिए बराबर है क्या, यहाँ पर N कितना है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 1 है, तो बराबर तो नहीं हुआ, बराबर हुआ नहीं हुआ। देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3 है, तो बराबर हुआ नहीं हुआ। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, क्या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन कितना है 2 से मल्टीप्लाई किया, गुना की, कितना हो गया 2 हो गया। जब कितना 2, देखिए लेफ्ट में क्या दिया हुआ, लेफ्ट में नाइट्रोजन 2 है, राइट में राइट में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, अब इससे हम 2 करें, यहाँ पर 2 किए तो कितना हो गया, 2 करने में क्या आ गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर बनता है, क्या बन गया 2/n बन गया, और क्या बन गया 2 तिया 6, यहाँ पर है ना 2, यहाँ पर 3 है, तो क्या ना 2 गुना 3 कितना 2 तिया 6, कितना हो गया, जो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुना करने पर कितना 6 हो, कितना हो गया हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 तिया 6, कितना हाइड्रोजन हो गया 6। देखिए यहाँ पर आपका क्या नाइट्रोजन यहाँ पर बराबर हो चुका है, नाइट्रोजन बराबर हो चुका है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 6 है, कितना यहाँ पर 2 है, क्या बराबर हुआ नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 2 तिया 6, कितना हो गया, यहाँ देखिए कितना है हाइड्रोजन का 6 है, यहाँ कितना है हाइड्रोजन 6 है, तो बराबर बना। लेफ्ट हैंड राइट में देखिए, लेफ्ट कितना 2 है, यहाँ कितना है 2 हो गया, हाइड्रोजन है 6 है, 6 मतलब बराबर हो गया। क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 3 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर क्या है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या गया आंसर आपका आ चुका है। तो क्या होगा N2 3H2 प्लस क्या होगा 2NH3 बनेगा, क्या बनेगा N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा 2NH2, कैसे बनेगा इसको मैं लिख देता हूं फिर से। तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या 2 हो गया, और यहाँ पर क्या 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो क्या होगा N2 प्लस 3H2 प्लस क्या होगा 2NH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा N2 प्लस 3H2 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कि N2 प्लस क्या हो जाएगा N2 प्लस 3H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा, क्या 2NH3 हो जाएगा। ये आपका संतुलित समीकरण हो चुका है। क्या नहीं बना पाइएगा, जरूर बना सकते हैं। इतना अगर आपने सीख गया है तो इतना भी कोई भी क्वेश्चन आपको दे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना फर्स्ट था, मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दोनों क्या दिया हुआ है, Na दिया हुआ है, Na दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, फिर H2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Na प्लस H2O, तो क्या बना है NaOH बना रहा है, क्या बना है H2 बना रहा है, H2 बना रहा है, ठीक है। तो देखिए बराबर है क्या नहीं है सब जांच करेंगे। क्या दिया इसको बोलते हैं LHS, क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसमें क्या हो गया इधर हो गया राइट हैंड साइड, क्या हो गया RHS हो गया, क्या हो गया राइट हैंड साइड। अब बराबर कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। बराबर क्या क्या है, सोडियम दिया हुआ है, क्या दिया है सोडियम, तो Na को लिख दिया यहाँ पर Na बराबर, ठीक है दिया है, क्या हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्या दिए हाइड्रोजन को भी यहाँ पर लिख दिए, कितना हाइड्रोजन 2 हो गया, कितना यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी यहाँ पर लिख दिए, कितना हो गया ऑक्सीजन यहाँ लिख दिए। देखिए आप राइट में क्या दिया हुआ है Na दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Na, तो क्या होगा Na बराबर हो जाएगा नहीं पता, क्या दिया हुआ है H दिया हुआ है, क्या दिया है H लिख दिए, क्या दिया हुआ है O दिया हुआ है, क्या दिया O को भी लिख दिए।
ध्यान दिया यहाँ पर देना क्या, कितना दिया है ना आपको, दिया हुआ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, Na क्या है सोडियम, Na इसका होता है सोडियम, तो Na पर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, Na सोडियम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, देखिए हमारे H2 कितना दिया हुआ है, H2 में जो हाइड्रोजन है कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 दिया, कितना दिया हुआ है 2, कितना यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या दिया है, फिर ऑप्शन कितना दिया, ऑप्शन आपका 1 है तो 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या दिया देखिए सोडियम क्या दिया, सोडियम यहाँ पर 1 दिया हुआ है, क्या दिया ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ कितना 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया हाइड्रोजन पर 3 हो गया, तो क्या बराबर हुआ, बराबर आपका नहीं हुआ, बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो क्या करते हैं चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम क्या है जो सोडियम था, सोडियम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना सोडियम हो गया, देखिए सोडियम का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना क्या हो गया 2 का 2 हो गया, कितना हो गया 2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया O से कितना हो गया, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 दिया 6, कितना हो गया 6, फिर हाइड्रोजन लगा है तो कितना हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कितना गया, कितना हो गया, देखिए यहाँ पर क्या दिया हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर 1 था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 2 दिया 6, देखिए ऑप्शन यहाँ पर कितना O है, तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से गुना किए तो क्या आएगा 2 से गुना करेंगे 0 O से, तो क्या 2 1 2, अब ध्यान देना इसको बराबर करना है, क्या करना है बराबर, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर क्या 6 तो 2 हो गया, तो क्या करना है यहाँ पर जब क्या ऑक्सीजन कितना यहाँ पर देखिए यहाँ पर Na सोडियम ने दिया हुआ है 2, तो क्या है सोडियम से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, सोडियम कहाँ पर है सोडियम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 का 2, मेरा सोडियम बराबर हो चुका है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सोडियम क्या है 2, ये मेरा बराबर हो चुका है। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कितना है 6 दिया हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उससे पहले देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन क्या करते हैं, हाइड्रोजन से पहले ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन कितना है यहाँ पर ऑप्शन 2 है, कितना यहाँ पर 2 है, कितना यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना किया 2 से मल्टीप्लाई 2 का 2, कहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2 का 2, ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन मेरा बराबर हो चुका है, ऑप्शन मेरा बराबर हो चुका है। अब क्या देखिए कितना आ गया 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना हो गया यहाँ पर, अब यहाँ देखिए अब इसको क्या करना है, इसको मिटाना है, क्या करना है यहाँ पर देखिए ध्यान देना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, ध्यान दिया पर क्या दिया है देखिए अब जो मेरे पास गुना किया कितना हो गया, यहाँ 2 से गुना किया हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, कितना हो गया 2, अरे कितना है आपका 2 प्लस 2 कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 हो गया, कितना है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, कितना हाइड्रोजन का आपका 4 हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई किए 2 गुना 2 कितना हो गया, ये 2 से गुना किया 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, देखिए राइट कितना गया, राइट में आपका 4 है पर कितना हाइड्रोजन है 4 है, और लेफ्ट कितना है यहाँ पे कितना है 4 है, तो क्या आपका नाइट्रोजन में क्या NH क्या है सोडियम में बराबर है, सोडियम कितना 2, यहाँ में सोडियम 2 हो गया, कितना हो गया हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो इसका राइट साइड में कितना है हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑप्शन कितना है 2 है, यहाँ कितना ऑप्शन 2 हो गया, तो मेरा सब का सब क्या बराबर हो चुका है, तो इस सब क्या बराबर देखिए यहाँ पर, तो क्या इसका बनेगा 2Na प्लस क्या 2H2, तो क्या बना 2NaOH और क्या बना प्लस H2 बनेगा। तो हम देखें यहाँ पर क्या क्या देखिएगा सभी का जितना भी था एलिमेंट जो दिया था सोडियम प्लस H2O प्लस क्या बना था 2Na था ना, तो जरा करने में क्या कहा, तो मेरे पास बना 2Na बना प्लस 2H2O बना प्लस 2NaOH बना प्लस क्या बना H2 बना, तो क्या मेरे पास जो रिएक्शन दिया था मेरे पास, तो क्या गया रिएक्शन मेरा इक्वेशन जो था संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो इसमें लिख सकता हूं क्या देखिए यहाँ पर इसको लिखता साफ से, ये क्या ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन दे आपको तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता फिर से तो क्या यहाँ पर देखो क्या हो गया Na प्लस क्या होगा Na प्लस कितना था 2 था ना 2 लिख दिया यहाँ पर, क्या हो गया प्लस 2H2O, फिर क्या बना यहाँ पर बना 2NaOH प्लस क्या बना प्लस H2 बना, क्या बना H2। अब देखिए यहाँ पर कितना है पर कितना है पर क्या है Na सोडियम कितना दिया हुआ है, Na सोडियम कितना 2 है, यहाँ पे कितना हो गया सोडियम का कितना 2 से मल्टीप्लाई करके क्या सोडियम का 2 आ चुका है बराबर चुका, देखिए यहाँ पर कितना दिया 2 दूनी 4, कितना हो गया कितना हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, कितना हाइड्रोजन का 4 हो गया, यहाँ देखिए आप कितना हो गया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई करके कितना 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो चुका है। देखिए ऑप्शन देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई किया O को कितना हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ देखिए आप कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया O को कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, क्या हो गया सोडियम में बराबर हो चुका है, ऑक्सीजन में बराबर हो चुका है और हाइड्रोजन है, तीनों ऑक्सीजन क्या सब कुछ बराबर हो चुका है। इतना आप कर लेते हैं क्या होगा आसानी से कोई भी क्वेश्चन दे आपको तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने विस्तार से बताया आपको, आपको अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन दे तो ये इस प्रोसेस से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है
दिया हुआ है BaCl2 क्या दिया है Al2SO4 होल थ्राइस क्या दिया हुआ है BaSO4 क्या दिया हुआ है AlCl3 क्या दिया हुआ है AlCl3 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। देखिए इसको बराबर कैसे करना है, जिस प्रकार मैंने 1 और 2 बताया सिमिलरली 3 भी बताना वैसा ही। क्या दिया हुआ है, क्या देखिए भाई LH क्या दिया हुआ है LH दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया हुआ है RHS क्या दिया है राइट हैंड साइड दिया हुआ है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। क्या करना है, इसमें दिया क्या दिया बेरियम दिया हुआ है, तो सबसे पहले BA से ले, B से क्या था है BA से बेरियम, बेरियम लिख देना है। फिर क्या दिया हुआ है Cl क्लोरीन, क्या था Cl से क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन लिख दिया पर। अब देखिए क्या दिया हुआ है Al क्या था है एल्युमिनियम, क्या था है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम लिख दिया यहाँ पर, क्या Al लिख दिए। फिर क्या दिया है S क्या सल्फर, तो सल्फर का भी लिख दिए। फिर क्या दिया हुआ है O, और फिर क्या था ऑक्सीजन, कितना था ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, BA दिया हुआ है, तो BA को BA लिख दिया यहाँ पर BA। ठीक है, क्या दिया सल्फर, तो सल्फर को क्या S लिख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, एक बराबर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर Cl दिया ना, तो बराबर करते हैं पहले, तो क्या होगा Cl, तो यहाँ पर Cl लिख दिया, क्या दिया Cl हो गया। क्या यहाँ पर Al दिया हुआ है, तो Al लिख दिया यहाँ पर, तो इसलिए लिख रहे हैं बराबर में ताकि समझने में आपको आसानी हो, इसलिए लिख रहे हैं। क्या दिया Al से क्या ऐसे सल्फर, यहाँ पे सल्फर लिख दिए। फिर क्या दिया यहाँ पर O से ऑक्सीजन, क्या यहाँ पर O से ऑक्सीजन भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये बराबर कैसे करना है उसको देखते हैं हम। ठीक है, फिर देखिए क्या BS दिया, बेरियम का दिया यहाँ पर 1 दिया है, बेरियम क्या लिए बेरियम 1 लिख दिए। फिर क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है Cl2 क्या दिया, क्लोरीन पर 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिए। क्या एल्युमिनियम कितना है 2 है, एल्युमिनियम का 2 लिख दिए। फिर क्या दिया हुआ है सल्फर, तो S से गुना किया 3 से, कितना होगा 3, का सल्फर कितना जाएगा, सल्फर का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 4 है, 4 गुना किया 3, क्या तो हॉट सारे में क्या 3 से गुना करें, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 4 तिया 12, कितना हो गया आपके पास ऑक्सीजन, कितना हो गया ऑक्सीजन 12 हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखते राइट हैंड में क्या दिया बेरियम, क्या दिया बेरियम का 1 दिया हुआ है, बेरियम में 1 लिख दिए। क्या दिया सल्फर, कितना सल्फर दिया हुआ है, सल्फर 1 है, सल्फर में 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या दिया है ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ऑक्सीजन में 4 लिख दिए। ठीक है, अब क्या दिया एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 1 है, 1 लिख दिया यहाँ पर। कितना है क्लोरीन, कितना क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का 3 दिया हुआ है, Cl3 है ना, तो क्या हो गया Cl3 क्लोरीन कितना दिया 3 दिया हुआ है, तो बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। क्या दिया हमें कहना है क्लोरीन यहाँ पर 2 है, कितना क्लोरीन यहाँ पर 3 है, बराबर हो रहा है, बराबर संतुलित नहीं है, इक्वेशन संतुलित नहीं है, तो संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना संतुलित करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, सबसे क्या एग्जांपल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या सल्फर है, कितना सल्फर है, कितना सल्फर 3 है, कितना सल्फर 1 है, तो सब सल्फर को बराबर करते हैं। ठीक है, तो सल्फर क्या है 3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर सबसे पहले होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं। क्या है सबसे पहले ऑक्सीजन करते हैं, कितना ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 4 दिया है, कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, कितना है 12 है, कितना सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना गया 4 दिया 12, कितना हो गया 12। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 3 से गुना कर दे, कितना 3 से गुना कर दी, क्या गया 3 से गुना। देखिए ऑक्सीजन का बराबर हो चुका है, कितना गया बराबर यहाँ पे 12 का 12 हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, कितना गया बेरियम 3 से गुना किया, क्या 3 से गुना हो जाएगा यहाँ पर, कितना गया 3, कितना गया कितना बेरियम, कितना गया बेरियम 3 हो गया। देखिए यहाँ पर बेरियम कितना 3 हो गया, जब 3 से गुना किया S से, कितना सल्फर कितना है, सल्फर में 3 से गुना गया पर कितना सल्फर का 3 हो जाएगा, कितना सल्फर 3 हो गया। अब देखिए कितना ये तो बराबर चुका। देखिए यहाँ पर कितना है बेरियम का 3 है, कितना बेरियम 3 है, कितना बेरियम है, बेरियम का 1 है, तो यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दिया ना, तो कितना हो गया 3 से गुना करके यहाँ पर आपका हो गया 3 का 3 हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया 3 का 3 हो गया। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई 3 गुना क्या है 3 क्या Cl2 है ना, तो 3 से गुना किया 2, ठीक है क्लोरीन कितना 2 था, तो 3 से गुना किया, इसको गुना किया 3 से, कितना गया 2 तिया 6, कितना हो गया 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया क्लोरीन, देखिए क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन 3 है, तो बराबर हुआ, बराबर नहीं है, क्या 2 से गुना करना पड़ेगा, क्लोरीन कितना 3 है ना, तो 2 से गुना कर दिया क्लोरीन का, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया, 2 गुना कितना हो गया 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर Cl कितना दिया, Cl 6 था, लेफ्ट में कितना 6 था, मेरे पास क्या राइट में 6 आ चुका है, मेरे पास क्या दिया 6 आ चुका है। अब देखते हैं क्या दिया, बेरियम था, बेरियम 3 था, 3 भी मिल चुका है मेरा 3, बचा क्या मेरे पास, अब जो बचा है एल्युमिनियम बचा, सल्फर बचा है, क्या था एल्युमिनियम और सल्फर। देखिए कितना एल्युमिनियम में 2 से गुना किए, कितना हो गया 2 से गुना किए, तो एल्युमिनियम का 2 से गुना किए, 2 कितना हो गया 2 का 2, कितना हो गया 2। यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ कितना है, एल्युमिनियम कितना 2 है, यहाँ पर लेफ्ट में 2 है, राइट कितना आ गया 2, मतलब क्या है एल्युमिनियम भी बराबर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर सल्फर कितना, सल्फर आपका जो था 3 था, कितना था 3, देखिए सल्फर कितना यहाँ पर, देखिए सल्फर कितना 3 से गुना कितना 3 का सल्फर गुना किया, यहाँ पर लगता है 3, देखिए यहाँ पर 3 है, क्या 3 है, क्या है बराबर बराबर हो चुका है। तो क्या देखिए हम कि बी में क्या 3 था, तो राइट कितना राइट में 3 था, Cl कितना क्लोरीन कितना है 3 6, कितना 6, कितना यहाँ पर भी राइट में कितना है क्लोरीन कितना 6 ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या एल्युमिनियम कितना एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, कितना है 2 एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर कितना है 2 एल्युमिनियम है, ये भी क्या है बराबर चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है सल्फर, कितना सल्फर है 3 सल्फर है,
यहाँ तो कितना सल्फर है, 3 सल्फर है, बराबर हो चुका है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है, 12 था, कितना है ऑक्सीजन 12 हो चुका है। ये तो क्या था टोटली में क्या इधर लेफ्ट में बराबर क्या, लेफ्ट बराबर क्या, लेफ्ट बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो चुका है, राइट हैंड साइड हो चुका है। सबका सब क्या होगा, सबका बराबर हो चुका है। और ये अगर ऐसा क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो इसी प्रोसेस से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसको नहीं भी आता है ना, अगर ये वीडियो अगर देख लेगा ना वो आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आसानी से सॉल्व कर सकता है। क्या यहाँ पर तो क्या बना मेरे पास 3BaCl2 बना प्लस क्या बना Al2 क्या SO4 होल बना 3BaSO4 बना या 2AlCl3 बना। क्या पर 3 क्या गया 3 हो गया। यहाँ पे क्या क्या संतुलित समीकरण हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्या नहीं बना सकते हैं आप, आसानी से बना सकते हैं। आप 3 देख लेना 3 तो आसानी से 3 4 और 5 बना सकते हैं। ठीक है, क्या मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं, क्या लगता है छोड़ दूं? एक और बताऊं, उसके बाद जो लास्ट जो बचेगा वो मैं होमवर्क के लिए दूंगा। आप जो कमेंट में बताएं कि कितना उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, उसके बाद में जो लास्ट जो बचेगा, लास्ट जो 5वां है, 5वें में आपसे उम्मीद करता हूं आप इतना सीख गए तो 5वां आप आसानी से बनाएंगे और जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपका कितना बना पा रहे हैं, कितना आप सीखे और मैं कमेंट से बताएं कि कितना आपको लर्न किए, कितना आप गेन किए नॉलेज को, मुझे कमेंट में से बताइएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिमिलरली वैसे करना जैसे मैंने बताया ना वैसे करना है। क्या दिया हुआ है, क्या दिया BaCl2 दिया, क्या दिया BaCl2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है H2SO4 दिया हुआ है, BaSO4 दिया हुआ है, HCl दिया, क्या दिया हुआ है HCl। तो कैसे करना है इसे, देखिए यहाँ पर तो क्या दिया है Ba, तो ये लिखा क्या इसको बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। लिख दिए बाया को लेफ्ट हैंड साइड, दाएं क्या है राइट हैंड साइड। क्या है बेरियम दिया है, BA से बेरियम दिया है, BA से लिखते बेरियम लिख दिए। क्या दिया Cl दिया है, क्या Cl से क्लोरीन दिया, क्या दिया Cl से क्लोरीन लिख दिए। क्या दिया हाइड्रोजन दिया, कितना हाइड्रोजन को भी लिख दिए, कितना लिख दिए यहाँ कितना दिया, क्या दिया सल्फर को लिख दिए, कितना दिया सल्फर भी लिख दिए। क्या दिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, ओके मैं देता राइट में क्या दिया बेरियम दिया, BA से दिया बेरियम, तो बेरियम को लिख दिया, कितना दिया लिख दिया क्या है सल्फर, पहले इसको लिखते हैं क्या Cl दिया हुआ है तो Cl लिखो, Cl लिख दिया पर। ठीक है, क्या दिया हाइड्रोजन, कितना दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख दिए। क्या दिया हुआ है सल्फर था, सल्फर लिख दिए और क्या था ऑक्सीजन को लिख दिए। ठीक है, तो क्या मेरे पास बचा देखिए BaCl H क्या गया S और O से O हो गया। अब हमने बराबर करना है, क्या करना है बराबर करना है, संतुलित करना है। कैसे करेंगे संतुलित बताइए। क्या दिया BA दिया है, B का 1 दिया तो 1 लिख दिया। क्या दिया है BA के लिए 1 लिख दिए। देखिए अब क्या है BA यहाँ पर BA में बेरियम ने दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए लगता है क्लोरीन जो दिया हुआ है Cl क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन पर क्या 2 दिया हुआ है 2 लिख दिया यहाँ पर। सल्फर का 1 है, सल्फर में 1 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन में 4 लिख दिए, ऑक्सीजन में 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए राइट में क्या दिया बेरियम का 1 हो गया, सल्फर का 4 है, कितना सल्फर का 1 है, कितना सल्फर है सल्फर का 1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन का 4 है, कितना ऑक्सीजन है 4 है। फिर क्या दिया हुआ है तो Cl कितना है Cl का 1 है, कितना है कितना हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन का 1 है। तो बराबर करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो क्या है सिर्फ Cl, देखिए ये और ये क्या बराबर है, ये बेरियम क्या बेरियम बराबर है आपका। फिर क्या दिया क्लोरीन नहीं मिल रहा है और जो हाइड्रोजन आपका नहीं मिल रहा है, तो सल्फर का भी सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, भी बराबर है आपका संतुलित है। ऑक्सीजन कितना 4 है यहाँ पर, यहाँ क्या ऑक्सीजन 4 है, ये आपका संतुलित। बचा क्या जो Cl और H नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, कितना क्लोरीन 2 से क्या 2 गुना पर Cl है, देखिए Cl कितना है तो क्या 2 का 2 हो गया, कितना हो गया 2 और H कितना पर 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कितना तो 2 का 2 कितना हो गया यहाँ पे 2। देखिए आप कितना है क्लोरीन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कितना है जो क्लोरीन कितना 2 है, कितना है क्लोरीन है 2, कितना हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन 2 है यार, यहाँ कितना हाइड्रोजन आता है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। क्या गया सारा बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पर बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सबका बराबर हो चुका है। क्या सबका बराबर हो चुका है, जब आंसर क्या हो गया कि BaCl2 प्लस क्या हो गया H2SO4 तो BaSO4 क्या अपना 2H2 क्या बनेगा पर 2 सिर्फ क्या चेंज हुआ पर सिर्फ 2H2 चेंज हुआ, बात बाकी सब कुछ वैसा ही था। तो क्या गया सब क्या गया ये LHS था और क्या गया क्या गया बराबर हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना मैंने बताया, 4 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 क्वेश्चन को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, बट इसको समझना है क्योंकि एग्जाम का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा और भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये समझ में आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया हुआ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इतना समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आप इसे जरूर बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 भी आने वाला है। याद रखिएगा बायोलॉजी का पार्ट 3 आने वाला है, ये पार्ट 2 था। इसके पहले मैं जो फिजिक्स था ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 नंबर के लिए आप उसको देखें। और ये कितना गया ये क्या केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री का 5 नंबर का था। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आएगा क्या बायोलॉजी का आएगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।